दोस्तों, वैसे तो पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होती ही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पेट में अगर आपको खुश्की की शिकायत है, आपका खान पान ऐसा हो गया है कि आप बाहर के खाने से नहीं बच पाते हैं, या फिर जो चीज़ें आप बाहर से खाते हैं आप ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं, किस ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, किन मसालों का इस्तेमाल बाहर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें पेट में खुश्की होने लगती है। अगर आपने इस बीमारी को नज़रअंदाज किया तो एक बड़ा रोग आपको हो सकता है। फिर पेट से जुड़ी तमाम बीमारियां तो आपको हो ही जाएंगी, इसके साथ ही आपको कोई बड़ा रोग भी हो सकता है। तो जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से वो घरेलू नुस्खा जो आप इस परेशानी के लिए अपना सकते हैं। पेट में बहुत खुश्की हो जाए तो उन लोगों के लिए है कि कैस्टोल ऑयल सर्च कर लें आप। अच्छा, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है कैस्टोल ऑयल, और ये आंतों में चिकनाई और वगैरह पैदा करता है और भी बहुत फ़ायदे पहुंचाता है। जिनको बहुत कब्ज़ रहता है वो 1 चम्मच गर्म दूध में मिलाकर पी लें कैस्टोल ऑयल, जिसे अरंडी का तेल कहते हैं, और आप इसे लिख लें। और तकरीबन हर मेडिकल स्टोर पर मिलता ही है ये, तो ये आप ले लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं सहारनपुर से बॉबी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते वैद्य जी। जय हिंद, स्वागत। सर, मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। धन्यवाद। कुछ फ़ायदा पहुंचता है आपको? नहीं जी सर, फायदा तो पहुंचता है, गैस वगैरह बनती है। अब सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसकी, जैसे शरीर में वो हो जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पीत उछलता है पूरी बॉडी में, कभी कहीं खा जाती है, पीत उछल जाता है फिर, और बैक में फूलने पे वो हो रही है, एलर्जी नहीं ठीक हो रही है। ठीक है। और कहीं भी शरीर में, बॉडी में कहीं भी कभी पेन होने लगता है, कभी चेस्ट में होता है, कभी बैक में होता है, कमर में, कभी बाजू में होने लगता है। इस चीज से परेशान हूँ, क्या कुछ उपाय बताइए घरेलू। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है जी 44 है, 45 हो जाएगी मार्च में। ठीक है। हाँ, देखिए ये उम्र में फिर ये तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती हैं, और एक तो एलर्जी के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है कि आपके घर में खाने का सोडा है, वो 1 चुटकी लीजिए और 2 गिलास पानी में डाल दीजिए, और 1 चुटकी नमक ज़ैतून असली वाला लेकर वो भी डाल दीजिए, और खाली ये दिन में 1 बार पी लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बार। और इस नुस्खे को और भी अच्छा बनाया जा सकता है कि अगर अलसी लेकर, फ्लैक्सीड जिसे कहते हैं अलसी, हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना के रख लिया जाए, और आधा चम्मच ये अलसी खाई जाए और इस पानी के साथ खाई जाए, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल नुस्खा बनता है। दर्द किसी के कहीं भी हो, और ये नुस्खा एक काम नहीं करता, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, कब्ज़ को तोड़ता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, खून को साफ़ करता है, एलर्जी को दूर करता है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, और किडनी और लीवर को बड़ा साफ और तंदुरुस्त रखता है। अब रहा दर्द का सवाल, किसी को भी दर्द हो और कैसा भी दर्द हो, कमर का हो या डिस्क का हो या नसों का हो, मोंढों का, घुटनों का, दुनिया में एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो कच्ची दवा है कि उसे काला गोंद कहते हैं, लेकिन इसका असली मिल जाना ज़रूरी है। सिर्फ आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद अगर इससे इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी दर्द को फ़ायदा पहुंचना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जो इन्होंने कहा कि पित्त उछल गई है, तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं?
देखिए, खून में फसाद, खून का गाढ़ा होना और खून में गर्मी और पेट की गर्मी, इन सब की वजह से हमें पित्ती उछलती है। ये नुस्खा आपके पित्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। जी, हरिद्वार से हैं ब्रज श्री कुंज जी, स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। स्वागत श्री आपका। आप ना कब्ज के लिए एक तेल बताते हैं, प्लीज वो तेल बता दीजिए और उसकी मात्रा बता दीजिए, और उस पर लूज मोशन तो नहीं लगते? ठीक है। हाँ, जिन लोगों को पेट में बहुत खुश्की हो जाए तो उन लोगों के लिए है कि कैस्टोल ऑयल सर्च कर लें आप। अच्छा, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है कैस्टोल ऑयल, और ये आंतों में चिकनाई और वगैरह पैदा करता है और भी बहुत फ़ायदे पहुंचाता है। जिनको बहुत कब्ज़ रहता है वो 1 चम्मच गर्म दूध में मिलाकर पी लें कैस्टोल ऑयल, जिसे अरंडी का तेल कहते हैं, और आप इसे लिख लें। और तकरीबन हर मेडिकल स्टोर पर मिलता ही है ये, तो ये आप ले लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो मैम फ़ायदा आपको ज़रूर हो जाएगा, और आप तो पहले से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तमाम नुस्खे हकीम साहब के आप अपना रही हैं और ख़ुद को भी सेहतमंद बनाती हैं आप, और लोगों की भी आप मदद करती हैं। दर्शकों, अगर आप लोगों का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। और इसी के साथ आप लोग हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अनगिनत नुस्खे आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप हकीम साहब से जो बातचीत करते हैं उसकी एक क्लिप हम YouTube पे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप वो बातचीत भी सुनना चाहते हैं कई बार, तो आप उसके लिए YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हकीम साहब के फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। बहराइच से हैं भूपेंद्र मिश्रा जी, स्वागत है आपका। मेरे 2 सवाल हैं सर। एक तो मैंने गोंद किया, मेरे दर्द था, मंगाया, खाया, ठीक हो गया। और ये सिरका बनवाया है मैंने, अदरक और लहसुन और इसका, वो पी रहा हूँ। और आपके यहाँ से वो बीबी मेरी वो थी, थायराइड था, तो उसका आपका वो मोरंग, उसका सफेद मोरंगा वाला वो बनाया, वो खा रही है। और जितने लोग मिले मैंने सबको वो डोज किया, मंगवा कर कम से कम 10 साल लोगों को किया है। ये सब लोग अपना अपना वो करिए। और सर, मेरा एक लड़का है, उसका कुछ दिमाग खराब हो गया था उस समय, तो अब ठीक है, दवा ववा खा रहा है। तो कोई अगर ऐसा हो दुखता तो बता दीजिए सर। ठीक है, ठीक है जी जी। हाँ, देखिए, आपको तो पूरा तजर्बा भी हो गया, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये और बात है, कॉल पहली बार लग रही है आपकी, आपने नुस्खा लिया, और बहुत अच्छा लगता है जब कोई शख्स ये कहता है कि मुझे भगवान ने फ़ायदा दे दिया, तो हमारा भी खून बढ़ जाता है कि हमने इनको मशवरा दिया था। और ऐसे ही लोग जुड़ते चले गए हमारे साथ। जिसको फ़ायदा हो गया वो शख्स हमारा हो गया। आज से आप भी हमारे हैं, और बस हमारी तमन्ना ये है कि, अनुरोध भी है, तमन्ना भी है, ख्वाहिश भी है कि जिसको भी हमारे नुस्खे से फ़ायदा हो जाए, हमारे मशवरे से फ़ायदा तो बेशक भगवान ही देता है, तो वो आपकी तरह लोगों की सेवा भी करे, लोगों को बताए कि इन दवाओं से, घरेलू नुस्खों से फ़ायदा होता है। तो ये तो आप खुद ही कर रहे हैं, और जिनको भी फ़ायदा हो जाए आप उनको भी मजबूर कर देंगे वो अपने रिश्तेदारों को भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचाए। बहुत आपके बच्चे के लिए एक नुस्खा अपनी दवाओं के साथ दें, वो जो दवा खाता है वो भी दें, कोई बात नहीं है। ये धनिया का पाउडर 1 चम्मच खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर इस पानी से खाया करें। रोज़ाना कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उस बच्चे को भी फ़ायदा मुमकिन है। लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। सलामत रहें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुशामदीद। जी,
हकीम साहब हमें ये जानना था कि जैसे अब हम सियागोन और क्या नाम है साथ ही साथ नापा नुस्खा ले रहे हैं और बीपी के लिए जैतून नमक और सोडा ले रहे हैं, तो क्या हम मोरिंगा गोंद खा सकते हैं? खा और सकते दूसरा ये है कि जैसे आप जीरे का सिरका बताते हैं तो उसकी विधि बता दी, कितना जीरा लेना है और क्या क्या उसमें डालना है, और कलौंजी का सिरका भी के बारे में बता दीजिए कि उसमें मतलब कितनी कलौंजी डालनी है और क्या क्या डालना है, दोनों चीज की विधि बता दीजिए, दोनों सिरकों की। ठीक है मैम जी। अच्छा देखिए, आपने सवाल किया कि इन दवाओं के साथ क्या गोंद मोरिंगा ले सकते हैं। गोंद मोरिंगा एक ही बार लेना है और ले सकते हैं, 1 ग्राम तक ले सकते हैं एक दिन में, एक ही बार में, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, मुझे उम्मीद है। और देखिए, किसी भी सिरके को बनाने के लिए एक मीठी चीज़ दरकार है, जैसे गन्ने का रस या अंगूर का रस या सेब का रस। और अगर कलौंजी का सिरका बनाना, क्योंकि कलौंजी तो मीठी नहीं होती, तो ये जितना आपको बनाना हो, जैसे 1 लीटर बनाना है तो आप 1 लीटर कोई रस मीठी चीज़ लेकर उसको आप उसमें डाल दीजिए, किसी बोतल में या किसी प्लास्टिक के बर्तन में, मेटल के चीज़ में ना रखें, या घड़े में भी रख सकते हैं, घड़े में भी रख सकते हैं, ढककर बंद कर दीजिए। और इनके एसेंस आते हैं, यानी कलौंजी के एस्टेक आते हैं, तो वो 100 ग्राम एस्टेक आपको 21 दिन बाद यानी उसमें जूस में डालना है। 21 दिन तक वो बर्तन बंद रखें, 21 दिन के बाद इसमें डाल दीजिए और फिर इसे बंद कर दें 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद ये इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। जितना पुराना करना चाहें, जितना पुराना होगा इतना तेज़ होता जाएगा। इसी तरह ही दूसरे सिरके बनते हैं।